दोस्तों, हम में से ऐसा कौन है जो अपने जीवन को अपनी इच्छा के मुताबिक बदलते हुए या संवरते हुए ना देखना चाहता हो। लेकिन ऐसा करने की कोशिशों में जब हम चूकने लगते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी ही कोशिश में कमी रह गई या फिर हमें ही सही तरीका नहीं मालूम। कई बार जब ये भी मन में आता है कि जीवन में इतना कष्ट क्यों, तो अनुभवी और आध्यात्मिकता से जुड़े लोग इसे हमारे कर्मों का फल बताते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि फिर किया क्या जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे रिश्ते सुधर सकें, सेहत अच्छी हो सके, आमदनी बढ़ सके, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, तरीके तो बहुत से हैं। कोई आपको अच्छा साहित्य पढ़ने को कह सकता है, कोई ध्यान लगाने को, कोई पूजा पाठ करने को या फिर कोई अन्य उपाय करने को। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जो तकनीक बताने वाले हैं, यकीनन इसे जानने के बाद ना केवल आपके मन की नकारात्मकता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बल्कि आसानी से मनचाहे नतीजे पाकर आप भी अपनी खुशी हमसे बांटे बिना नहीं रह सकेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो विनर्स, दिस इज अनुपमा, योर सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन हवाईयन अभ्यास के बारे में, जिसे किसी के भी दिलो दिमाग से चमत्कारी रूप से नकारात्मकता को मिटाने के लिए जाना जाता है। इस तरीके को कहा जाता है होओपोनोपोनो। ऐसा माना जाता है कि हमारे विचारों के कारण ही वो अवरोध पैदा होते हैं जो हमारे जीवन को दुख से भर देते हैं, और ये अभ्यास हमें ऐसे ही विचारों से उबरने में मदद करता है। डॉक्टर जो विटाले, जो कि एक जाने माने होओपोनोपोनो क्रिएटर और प्रैक्टिशनर हैं, का कहना है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में शांति, सौहार्द और खुशियों का आनंद नहीं उठा पाते, और ये प्रैक्टिस हमें वही आत्मिक अनंत सुख पाने में कारगर भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा आसान तरीका है जिसमें आप क्षमा और मन की शुद्धि की याचना करते हैं। इसे कैसे किया जाए, ये जानने के लिए आपको 4 चरणों में 4 फ्रेज या वाक्यांश बोलने हैं, महसूस करने हैं, और जादुई रूप से आपकी आंतरिक हीलिंग शुरू हो जाएगी। इन 4 चरणों की प्रैक्टिस करने पर आप ये महसूस करना और मानना शुरू कर देते हैं कि दरअसल हमारे साथ हमारे जीवन में जो कुछ भी घटा है या फिर घट रहा है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हमारे विचार ही हैं। और एक बार जब आप ये अनुभव कर लेते हैं तो आपके लिए इस प्रैक्टिस को करना और आसान हो जाता है। सबसे पहले चरण में आप कहते हैं आई एम सॉरी। आप माफ़ी मांगते हैं हर उस गलती के लिए जो आपसे हुई या फिर आप जिसके साक्षी बने। आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है जब आप ये मान लेते हैं, जान लेते हैं कि जो भी गलत हुआ उसके लिए सॉरी बोलने और फील करने पर आप खुद बहुत बेहतर महसूस करते हैं। ये सॉरी सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। जिनसे आपका मन नहीं मिलता, जिनके लिए आपके मन में नेगेटिव भाव हैं, या खुद अपने साथ भी अगर आप कठोर रहे हैं, तो ये मन में ऐसे लोगों के लिए सोचते हुए उनसे सॉरी कहना वाकई बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी आसानी से हमें मानने ही नहीं देती कि गलत हम हैं या गलती हमने की थी या हमसे हुई। अगले चरण में आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी क्षमा की याचना करते हैं। हर वो बात जिसके लिए पहले चरण में आपने सॉरी फील किया, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। अतीत की हर वो बात, हर वो व्यक्ति जिसके लिए आपको लगता है कि उस वक्त आपसे गलती हुई, उस व्यक्ति के लिए आपने गलत सोचा, आपने बदतमीज़ी से बात की या आपने किसी को गलत समझा हो, तो उसके लिए क्षमा याचना करें। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आपके भाव वही होते हैं जो आपके शब्द, तो ये प्रक्रिया जादू की तरह काम करती है। तीसरा चरण है आभार प्रदर्शन। ये कहना कि थैंक यू,
हर उस नेमत के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपकी मदद की, आपको अच्छा महसूस करवाया और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। इस तरह से आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़, रिश्ते, लोग, खुशियाँ, सबकी कद्र करना सीखते हैं और इसके बाद अप्रत्याशित रूप से सही समय पर आप अपने जीवन में सही नतीजों को आते हुए देखते हैं। आप थैंक यू बोलने के और कारणों को जीवन में आता हुआ देखते हैं। साथ ही इससे आपके भीतर धैर्य भी आने लगता है। चौथा चरण है ये कहना कि आई लव यू, हर उस चीज़ के लिए, हर उस रिश्ते के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो आपका है, जो आपके जीवन में है। इस तरह से आप हर उस चीज़ और व्यक्ति से प्रेम करना सीखते हैं जो आपसे जुड़े हैं। आइए अब जान लें कि इस प्रेयर या प्रैक्टिस के हर चरण का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम मजबूत बनते हैं और हमारे भीतर ये हिम्मत आती है कि हम सच का सामना कर सकें और सच कह सकें। आप ये जानकर बेहतर महसूस करते हैं कि आपकी क्षमा याचना स्वीकार हुई और लोग एक बार फिर आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते पर विश्वास करते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जाने अनजाने में गलतियां ना की हों, लेकिन जिनमें अपनी गलतियों को देखने की हिम्मत होती है, जो माफ़ी पाना चाहते हैं, वे सफल होते हैं। बिना किसी शिकायत से भरा जीवन जीने वाले दुनिया में सबसे सुखी होते हैं। साथ ही हम इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि जो हमारा है, चाहे व्यक्ति या वस्तु, हम उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। वो लोग जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, किसी न किसी मोड़ पर या अक्सर हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप इसे अप्रिशिएट करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके संबंध और मधुर तथा मजबूत हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन को वो सुंदर अवसर समझें जिसे ईश्वर ने आपको सिर्फ एक बार दिया है और इसे बहुत संभाल कर रखें। ऐसा करने पर आपके मन से पिछली सारी कड़वी यादें निकलने लगती हैं। जब आप नियमित रूप से इस प्रैक्टिस को करने लगते हैं तो आप जान पाते हैं कि जीवन विश्वास और हिम्मत रखने का नाम है। विश्वास खुद पर, लोगों पर और हिम्मत सच को स्वीकार करने की। हो सकता है आप में से कईयों के मन में ये सवाल आए कि फलाना व्यक्ति तो हमसे बात ही नहीं करता, हम उससे कैसे सॉरी या आई लव यू कहें। तो आपको सबसे पहले अपने विचारों में ऐसा करना है। दिन के किसी भी वक्त जब आप फ्री हों, किसी आरामदायक तरीके से बैठ जाएं और जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वहां बैठकर अपने विचारों में उन लोगों से ये 4 जादुई मंत्र कहें जिनके साथ अपने रिश्तों में आप परिवर्तन देखना चाहते हैं या इस प्रार्थना का जादू देखना चाहते हैं। चाहे तो खुद से भी कहें। आप पाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बिना कुछ कहे भी लोग आपके लिए बदलने लगेंगे, क्योंकि आपने खुद को और अपने भावों को बदला है उनके लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप वो बदलना चाहते हो जो आपके आसपास हो रहा है, तो पहले उसको बदलो जो आपके भीतर हो रहा है। आप सबकी सक्सेस स्टोरीज सुनने के इंतज़ार में रहेगा लेट्स विन। लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।